हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 23 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। टाइटल है फ्री एंड ओपन, एंड यहाँ पे है कंजंक्शन। फ्री एंड ओपन दोनों ही शब्द हैं, वो हैं एडजेक्टिव्स। फ्री का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो। ओपन का मतलब है बिल्कुल खुला, संभावनाएं खुली हैं, अवसर खुले हैं। किसको लेकर आर्टिकल है? तो भारत और यूएस के बायलैटरल टाइज को लेकर आर्टिकल है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने अभी या भारत की यात्रा की है, उनके बीच कैसी चर्चाएं हुई हैं, किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। ज़रूर से आप इसे मैक्सिमम शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लें। जल्द ही आपको बहुत सारे और वीडियोज़, स्पेशल वीडियोज़, एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात और बता दूँ आपको, एक हमारा चैनल चलता है आशीष व्लॉग्स के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की थी, एक बच्चे की कहानी मैंने शेयर की थी कल ही, जो बच्चा बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखता था और वो अब कस्टम्स ऑफिसर बन चुका है केरला। अगर कोई आप में से केरला से हो तो आप ज़रूर से मिलकर भी आएँ। केरला कन्नूर एयरपोर्ट पर वो बच्चा भी लगा हुआ है एक ऑफिसर के रूप में। तो ये सब कहानियाँ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, बहुत एंटरटेन भी अपने आप को कर पाएंगे। तो वहाँ पर भी आप जुड़ें और आगे आगे आपको इस सक्सेस स्टोरी सीरीज़ के अंदर और भी बच्चों से रूबरू करवाया जाएगा जिन्होंने अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर बदली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ऑस्टिन्स विजिट। ये ऑस्टिन है, ये लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका के, उनका जो विजिट है। इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण किसके लिए? बायलेटरल टाइज, बायलेटरल द्विपक्षीय, टाइज का मतलब संबंध। देखो, लेटरल का मतलब साइड होता है, बाई लगाते हो तो द्विपक्षीय हो गया। अगर आप मल्टीलेटरल करते तो बहुपक्षीय होता, यूनिलेटरल करते तो एक पक्षीय होता। तो द्विपक्षीय संबंधों के लिए उनका जो विजिट है वो महत्वपूर्ण है। एंड कॉपरेशन, और जो कॉपरेशन है, सहयोग है, किस बात को लेकर? इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। तो इन तीनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। बायलेटरल टाइज पर इनकी बातचीत हुई थी। इंडो पैसिफिक रीजन में कैसा इनका सहयोग रहेगा उस पर, अफगानिस्तान को लेकर चर्चा इनके बीच में हुई थी। तो इन सभी के लिए इनका जो विजिट है वो महत्वपूर्ण है। तो विजिट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। ठीक है। और इज सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। आगे देखिए, द टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन्स विजिट। द टाइमिंग, समय किसका? यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो यूएस के विदेश जो रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन, उनका जो विजिट हुआ उसकी जो टाइमिंग है, विजिट कहाँ का था? न्यू दिल्ली का। विजिट यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद लग रहा है। और याद रखें कि जब विजिट नाउन के रूप में होता है तो आगे प्रेपोजिशन टू लग जाता है। जब ये वर्ब के रूप में आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, वो भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो उनका जो विजिट रहा न्यू दिल्ली का, ओवर द वीकेंड, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है, वीकेंड के दौरान, और तारीख बताइए 19 से 21 मार्च। वॉज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण था, किसके लिए? फॉर मैनी रीजन्स, अनेकों कारणों से। ठीक है। मैनी के बाद नाउन है, प्लूरल लगती है। तो यहाँ तक की बात क्या है? जो टाइमिंग थी किसकी? इनके विजिट की, वो अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण थी। टाइमिंग सब्जेक्ट था, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, फॉर प्रपोजिशन है, मैनी डिटरमिनर है, रीजन्स नाउन है। और टाइमिंग किसकी? यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जिनका नाम है, उनका जो दिल्ली का विजिट रहा, भारत का विजिट रहा वीकेंड के दौरान, उसकी टाइमिंग। आगे कह रहा है एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। एज मतलब के रूप में, किस रूप में? पहले, वरिष्ठ। रैंकिंग का मतलब रैंक, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। चूंकि वरिष्ठ दर्जे के अधिकारी हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इनका ये पहले, तो इनका जो ये फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट, चूँकि ये पहले मतलब एक वरिष्ठ रैंकिंग ऑफिशियल हैं और ये मिलने के लिए आए थे मोदी सरकार से, तो इस रूप में इनका जो विजिट है, हिज विजिट, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ऑस्टिन के लिए आ रखा है, विजिट यहाँ पे नाउन है, तो उनका जो विजिट है दिस अर्ली मतलब इतना जल्दी, इन द न्यू प्रेजिडेंट्स टेनियर, किसमें? नए राष्ट्रपति के शासनकाल में। टेनियर का मतलब है शासनकाल या फिर कार्यकाल। तो नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में, इंडिकेट्स, तो ये उनका विजिट है, ये संकेत देता है, द प्लेस, उस स्थान के बारे में, इंडिया होल्ड, जो पोजीशन भारत की है, जो स्थान भारत रखता है, इंडिया को देखकर यहाँ पे होल्ड्स है, ये भी सब्जेक्ट है, होल्ड्स इसकी वर्ब है। ऑन अ पार विद, ऑन अ पार विद ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इक्वली इंपॉर्टेंट होना। ठीक है। अगर आप देखें कौन सा स्थान जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि दो कंट्रीज़ का स्थान, दो देशों का स्थान है। ही विजिटेड, ऑस्टिन के लिए प्रोनाउन है, विजिटेड जो उन्होंने यात्रा की। विजिट देखो यहाँ पे वर्ब है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। प्रायर के साथ में टू है, प्रायर टू का मतलब है पहले। इंडिया, भारत से पहले दो देशों की यात्रा पर ये गए थे, तो उन्हीं के बराबर भारत का भी स्थान है, ये यहाँ पे समझ में आता है।
फिर समझें, कहना ये चाह रहा है कि जो यहाँ पे फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में बाइडेन प्रशासन के पहले एक सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल हैं और मिलने के लिए आए हैं मोदी सरकार से, तो उनका इस रूप में जो विजिट है, इतना जल्दी जो नया राष्ट्रपति शासनकाल शुरू हुआ है, कार्यकाल शुरू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हटे ही थे, चुनाव यहाँ पे हुए थे, तो इतना जल्दी जो विजिट है वो दर्शाता है क्या भारत का वो स्थान जो भारत यहाँ पे होल्ड करता है, रखता है। ऑन अ पार विद का मतलब किसके कंपैरिजन में, तुलना में, या फिर बराबर रूप से जो इंपॉर्टेंट है दो देशों के, अन्य दो देशों के, अदर के बाद नाउन है प्लूरल लगाते हैं, अगर अनदर होता है यहाँ पे तो वर्ब नाउन लगाते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो वो दो देश जिसका इन्होंने विजिट किया प्रायर टू इंडिया, मतलब भारत से पहले, और उन दो देशों के नाम क्या है, जापान है और साउथ कोरिया है। प्रायर के साथ में टू लगेगा, ना केवल प्रायर के साथ बल्कि जूनियर के साथ, इसके अतिरिक्त सीनियर के साथ, या फिर इन्फीरियर के साथ, या सुपीरियर के साथ, इन सब में टू लगता है, ठीक है। द विजिट, ये जो इनका विजिट रहा, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर कोड लीडर्स समिट, जस्ट आफ्टर ठीक बाद में, किसके ठीक बाद में, जो पहला कोड लीडर्स की समिट थी। कोड लिखा है 4 देशों के समूह के लिए, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका, क्वाड शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है 4 देशों का समूह। यहाँ पे 4 देश कौन कौन से हैं, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका, ये 4 देश हैं, ठीक है। समिट का मतलब है मीटिंग, समिट से मतलब क्या है, मीटिंग। तो कह रहे हैं जो विजिट है ठीक बाद में, जस्ट आफ्टर ठीक बाद में, जब पहले क्वाड्रिलेटरल के लीडर्स की समिट हुई, इन 4 देशों के नेता हैं उनकी जो समिट हुई, याद रखें जब देखो नाउन प्लूरल आ गई, लीडर्स एस जोड़ रखा है, तो अपोस्ट्रोफी आप एस के बाद में लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर होता तो लीडर के बाद में लगाते, लीडर्स हो जाता एक लीडर का। ये 4 नेताओं की मीटिंग थी, इसलिए लीडर्स के बाद में अपोस्ट्रोफी है। तो जो विजिट है किसके ठीक बाद में, जो पहली कोड लीडर्स की समिट हुई थी उसके ठीक बाद में, कन्फर्म्स। तो ये विजिट यहाँ पे पुष्टि करता है, विजिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये कन्फर्म्स है। ये पुष्टि करता है किस चीज़ को, द यूएस फोकस, यूएस के फोकस के बारे में। ये पुष्टि करता है यूएस के फोकस के बारे में कि यूएस का ध्यान केंद्रित है किस पर, फोकस में ऑन लगेगा, ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैरीटाइम का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, समुद्र से संबंधित, ग्रेटर का मतलब अधिक व्यापक, अधिक बड़ा। तो ये पुष्टि करता है कि यूएस का फोकस बना हुआ है, यूएस का ध्यान केंद्रित है किस पर, बड़े स्तर पर, मैरीटाइम कोऑपरेशन पर, समुद्रीय सहयोग पर, इन द इंडो पैसिफिक, किस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो विजिट सब्जेक्ट हुआ, फिर इसकी वर्ब जो है वो कन्फर्म्स है, समिट का मतलब मीटिंग होता है, मैरीटाइम रिलेटेड टू सी होता है, बाकी आसान सा सेंटेंस है और फोकस में ऑन लगता है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर ऑस्टिन्स ट्रिप प्रिसीडेड, प्रिसीड का मतलब होता है कम बिफोर या हैपन बिफोर, पहले घटित होना या पहले आना। तो मिस्टर ऑस्टिन का जो विजिट है, ट्रिप है, प्रिसीडेड ये पहले आई, एन अनअनाउंस्ड स्टॉप इन काबुल, मतलब अघोषित रूप से जो वो रुके थे काबुल में उसके पहले, मतलब ये ऑस्टिन की ट्रिप जो है प्रिसीडेड एन अनअनाउंस्ड स्टॉप इन काबुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये जो ट्रिप हुई थी ये प्रिसीड हुई, मतलब भारत की ट्रिप पहले हुई, उसके बाद में क्या हुआ, काबुल में ये बिना बोले, बिना घोषणा के रुक गए। जहाँ पर यूएस जो है अंडरटेक कर रहा है, अंडरटेक मतलब एंगेज है यूएस या शुरू कर रहा है। यूएस से पहले द क्यों है, क्योंकि जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे द लगा रहता है। तो जहाँ पर यूएस जो है अंडरटेक कर रहा है अ मेजर रिव्यू, एक मुख्य पुनरावलोकन कर रहा है, ऑफ इट्स ट्रुप्स पुल आउट, किसके बारे में, अपने सैन्य टुकड़ियों को बाहर निकालने के बारे में। पुल आउट का मतलब है विड्रॉल, लिख लीजिएगा, विड्रॉल को बोलते हैं पुल आउट, ठीक है, रिट्रीट करने को, पीछे हटने को। ट्रुप्स का मतलब सैन्य टुकड़ियाँ, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है तो ट्रुप्स यहाँ पे नाउन है। तो जहाँ आ रहा है काबुल के लिए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जहाँ पे यूएस जो है वो यहाँ पे अंडरटेक कर रहा है या एंगेज्ड है किस चीज़ में, ये फिर से पुनरावलोकन कर रहा है अपनी सैन्य टुकड़ियों को बाहर निकालने के शेड्यूल के बारे में कि कब बाहर निकालना है, एंड पीस प्लान, और जो शांति योजना है उस बारे में, ठीक है। तो मिस्टर ऑस्टिन का जो ट्रिप हुआ वो मतलब पहले हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, काबुल में ये रुक गए, बिना बताए रुक गए, जहाँ पर क्या हुआ कि यूएस जो है एक मुख्य रूप से सोच रहा है, फिर से पुनरावलोकन कर रहा है अपने सैन्य टुकड़ियों को कब इसको बाहर निकालना है और जो शांति योजना है उस बारे में। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, ऑल 3 एरियाज, सभी तीनों क्षेत्र जो हमने टाइटल पैराग्राफ से पढ़ी थी, तीनों क्षेत्र कौन कौन तीनों क्षेत्र हैं, बायलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, द इंडो पैसिफिक, ये इंडो पैसिफिक वाला जो मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की थी वो, एंड अफगानिस्तान, ये तीनों मुद्दे। केम अप, अभी सब्जेक्ट ये तीनों मुद्दे हैं। केम अप का मतलब इमर्ज होना, प्रेजेंट होना, उभर कर आना, सामने आना। तो तीनों मुद्दे जो हैं वो डिस्कशन के लिए सामने आए ड्यूरिंग टॉक्स, बातचीत के दौरान, विद, बातचीत के साथ हुई,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और मीटिंग्स हुई किसके साथ में, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। तो इनके साथ जो बातचीत हुई थी ऑस्टिन की, उसमें ये तीनों मुद्दे आए। तीनों मुद्दे कौन कौन से थे? इंडो पैसिफिक वाला मुद्दा था, द्विपक्षीय संबंध मतलब भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर बातचीत हुई, और अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई। ऑन द बायलैटरल फ्रंट, तो सबसे पहले समझते हैं कि बायलैटरल फ्रंट पर क्या बातचीत हुई। तो ये है द्विपक्षीय मोर्चे पर, द्विपक्षीय पहलू पर। तो अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, द्विपक्षीय मोर्चे की बात करें, तो द टू साइड्स, दोनों साइड्स कौन सी होगी? भारत और यूएस। अग्रीड, ये सहमत हो गए। टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो यहाँ कह रहा है कि द्विपक्षीय मुद्दे पर अगर देखें तो दोनों साइड्स जो हैं वो सहमत हो गई। किसके लिए? अपने डिफेंस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए, थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स। किसके माध्यम से? इस माध्यम से। थ्रू प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है माध्यम। किस माध्यम से? 3 आधारभूत अग्रीमेंट्स के माध्यम से। अग्रीमेंट्स के नाम देखो ब्रैकेट में दे रखे हैं, यही अग्रीमेंट समझौते हैं। एज वेल एज, साथ ही इंक्रीज कॉपरेशन, कॉपरेशन बढ़ाने की बात है। इन द एरियाज, क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र ये हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, सूचना साझा करने संबंधी क्षेत्र। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रुप्स को अरेंज करने की क्रिया, कैसे मतलब सैन्य टुकड़ियों को अरेंज करना है, वो सारा अरेंजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये साइंस की एक शाखा है, कंप्यूटर साइंस की जो शाखा है उसमें क्या होता है कि आप मशीन्स को भी ऐसे डील करते हो या ऐसी एबिलिटी प्रदान करते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर वो हो जाए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोलते हैं शॉर्ट में इसको। स्पेस के क्षेत्र में। एंड बिल्ड मोर लिंकेजेस, और बात की गई है अधिक संबंध बनाने के लिए। बिल्ड मतलब बनाना, लिंकेज मतलब कनेक्शन विद द यूएस, यूएस के साथ। यूएस क्या? यूएस कमांड्स, कमांड्स का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री यूनिट, तो यूएस की जो सैन्य इकाई है उसके साथ। एक बार फिर समझें, ये बात की है द्विपक्षीय संबंधों पर। लेखक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है कि द्विपक्ष जो 3 बातचीत हुई, 3 मुद्दे थे, उनमें पहला मुद्दा जो था द्विपक्षीय मोर्चा, उस पर क्या क्या बातचीत हुई। दोनों साइड्स जो है वो सहमत हो गए। किस किस के लिए सहमत हो गए? सहमत हो गए कि वो अपनी डिफेंस रिलेशनशिप है, रक्षा सहयोग, रक्षा वाला जो संबंध है वो बढ़ाएंगे। किस माध्यम से बढ़ाएंगे? इन समझौतों के माध्यम से। और वो सहमत हो गए किस पर? कि वो कॉपरेशन बढ़ाएंगे किस क्षेत्र में? इन क्षेत्रों में, ठीक है। और किस पे सहमत हो गए? कि वो यूएस कमांड्स हैं उनके साथ भी लिंकेजेस जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है, संबंध बनाएंगे। दूसरा मुद्दा है ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। इंडो पैसिफिक का मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के बीच का एरिया। तो यहाँ इस रणनीति की अगर बात करें तो मिस्टर सिंह अफर्म्ड, अफर्म का मतलब कन्फर्म करना है, अफर्म का मतलब भी पुष्टि करना है, कन्फर्म करना है। तो मिस्टर सिंह मतलब राजनाथ सिंह जो है उन्होंने पुष्टि करी किस बात की? इंडियाज रिजोल्व, भारत के दृढ़ संकल्प की। क्या दृढ़ संकल्प है? मेंटेन अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। अब देखो ये फ्री और ओपन टाइटल क्यों था वो यहाँ से समझ लीजिए। तो मिस्टर सिंह ने यहाँ पे पुष्टि की, भारत के कंफर्म किया कि भारत दृढ़ निश्चयी है, रिजोल्व भारत का क्या, कि भारत चाहता है कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सभी समाहित हो, ऑल इंक्लूडेड, ऑल एम्ब्रेसिंग, उसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। तो भारत मेंटेन करेगा फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन विद द यूएस, यूएस के साथ में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको बिल्कुल फ्री, ओपन मतलब बिल्कुल बिना रेस्ट्रिक्शन के, बिल्कुल ओपन, संभावना इसमें खुली रहेंगी, इंक्लूसिव सभी को समाहित किया जाएगा, ऐसा दृढ़ संकल्प यहाँ पे बताया भारत ने। एज पार्ट ऑफ द कोड, किस रूप में? इस यूएस को एक पार्ट के रूप में लेते हुए, जो कोड का मतलब 4 यहाँ पे जो देश हैं उनमें से उसका हिस्से के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में क्या बातचीत सामने आई कि मिस्टर सिंह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इन्होंने क्या किया? कंफर्म किया, अफर्म किया भारत के दृढ़ संकल्प को। दृढ़ संकल्प ये है कि यूएस के साथ में ये जो रीजन है वो बिल्कुल ऐसा बनाया जाए, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाया जाए। किस रूप में? कोड के पार्ट के रूप में। बात रही अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर डिस्कशंस आर अंडरस्टूड, जो चर्चाएं हुई उनको ऐसा माना गया। ये पैसिव वॉइस आर के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म होता है, वो पैसिव होता है। तो मिस्टर यहाँ पे जो अफगानिस्तान वाला मुद्दा है उस पर डिस्कशन जो है उसको ऐसा माना गया टू हैव बीन कंसल्टेटिव, कि वो डिस्कशन जो है वो कैसे रहे? कंसल्टेटिव रहे। कंसल्टेटिव से मतलब होता है चर्चा, परिचर्चा पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन पर आधारित रहे, क्योंकि एज मिस्टर जस्ट ऑस्टिन इज़ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ऑस्टिन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब जो निर्णय यूएस लेगी सेना को वहाँ से हटाने का या पीस टॉक में एंगेज होने का, उसके पार्ट के रूप में जस्ट ऑस्टिन भी है। और ये प्रोसेस क्या है? वेदर द यूएस विल स्टिक टू का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई विद कह सकते हो। ये मुद्दा ये है कि क्या यूएस जो है वो यहाँ पालन करेगा
1 मई की जो डेडलाइन दे रखी है उसका, और डेडलाइन किस लिए दे रखी है यूएस ने, पुल आउट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, क्या, ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स, जितनी भी सैन्य टुकड़ियाँ वहाँ बकाया हैं, बाकी को उन्होंने बुला लिया था पहले, बाकी जो वहाँ पे लगी हुई हैं उनको बुलाने के लिए। एंड हाउ टू प्रोसीड टू फॉरवर्ड इन द इंट्रा अफगान डायलॉग, और यहाँ पे स्टिक टू करेगी इसके लिए भी कि भाई एक तो ये मुद्दा और दूसरा ये कि हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, यहाँ पे चर्चा इस बात पर भी कि कैसे मतलब आगे बढ़ा जाए, प्रोसीड का मतलब बढ़ना, फॉरवर्ड आगे, इन द इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है विद इन, अफगान डायलॉग जो है उसी मतलब अफगान की जो बातचीत है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। फिर समझना, तो कह रहा है कि भाई अगर आप अफगानिस्तान की बात करें इस मुद्दे पर, तो ये मुद्दा बन रहा है अफगानिस्तान यहाँ पे इसलिए ऑन आ रहा है, तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो डिस्कशंस जो हैं, जो भी चर्चाएं हुई उनको ऐसा समझा गया कि वो कंसल्टेटिव चर्चाएं थी, परिचर्चा चली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टिन जो है वो मतलब यहाँ पे ऑस्टिन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। डिसीजन लेना किस पे है, एक तो ये कि यूएस क्या 1 मई की डेडलाइन जो है अपनी सेना को बुलाने के लिए डेडलाइन तय की थी, क्या उसका पालन करेगा, और दूसरी बात ये कि कैसे मतलब इंट्रा अफगान डायलॉग के अंदर कैसे यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। द यूएस डज नॉट दस फार का मतलब होता है सो फार, तो यूएस अब तक भी अपीयर नहीं होता है, अपीयर का मतलब प्रतीत होना, तो यूएस ऐसा लगता नहीं है, यूएस को देखकर डज है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, तो यूएस जो है अभी भी ऐसा लगता नहीं है। टू हैव हीडेड, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, कि यूएस ने कोई ध्यान दिया हो किस पर, इंडियाज कंसर्न्स, भारत की चिंताओं पर। चिंता किस बात को लेकर थी, ऑन टॉक्स विद द तालिबान, तालिबान के साथ बातचीत को लेकर। तालिबान एक समूह का नाम है, तालिबान से पहले हमेशा दे लगेगा, ये बात नोट करिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यूएस जो है वो अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि यूएस ने भारत की चिंताओं पर ध्यान दिया हो, और भारत की कंसर्न्स किसको लेकर है, तालिबान के साथ बातचीत को लेकर। मेकिंग, अब देखो दो साइमल्टेनियस एक्शन हो, दो ऐसे काम हो जो साथ साथ में हो रहे हो, जिनमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करता हो तो उसको आईएनजी रूप में लेते हैं, यहाँ पे मेकिंग। एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन ए सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, इसको आप आर्मिस्टिस कह सकते हो, आर्मिस्टिस, या फिर आप इसे ट्रुस भी कह सकते हो, TRUC, ठीक है, ये युद्ध विराम है। तो मेकिंग बनाते हुए, एनी टॉक्स कंडीशनल, किसी बातचीत को शर्त योग्य बनाते हुए, कंडीशनल बनाते हुए, किस पर, सीज फायर पर, युद्ध विराम पर। तो यूएस जो है अब तक भी अपीयर नहीं होता है, ऐसा लगता नहीं है कि यूएस ने ध्यान दिया हो भारत की चिंताओं पर, और भारत की चिंताएं किसको लेकर, तालिबान के साथ बातचीत को लेकर, जिसमें मेकिंग एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन ए सीज फायर, है ना, इसमें कोई भी बातचीत को कंडीशनल बनाते हुए सीज फायर पर, ठीक है, युद्ध विराम पर कोई भी बातचीत को कंडीशनल बनाते हुए, इंक्लूडिंग इंडिया इन ऑल रीजनल टॉक्स, जिसमें भारत को शामिल किया जाए सभी क्षेत्रीय बातचीत के अंदर, वेयर पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो। ऑल्सो का प्रयोग है वो इज के बाद में है, याद रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, मैन वर्ब से पहले आता है। एंड प्रायोरिटाइजिंग, और प्राथमिकता दे द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन काबुल, कि सरकार की आवश्यकता है काबुल में, है ना, इसकी आवश्यकता, ये भारत की चिंताएं हैं, ठीक है। एक बार फिर समझना, यहाँ कहने का मतलब ये है कि यूएस ऐसा लगता नहीं है अभी तक भी कि भाई ये इसने ध्यान दिया हो, ये हैव हीडेड है, परफेक्टिव एस्पेक्ट दे रखा है इसके अंदर, कि इसने ध्यान दिया हो भारत की चिंताओं को लेकर। भारत की चिंताएं किस चीज़ को लेकर है, तालिबान के साथ बातचीत को लेकर, ठीक है। और कैसे नहीं किया ये, यहाँ पे ध्यान ऐसे नहीं दिया कि इसने कोई भी जो बातचीत की है वो कंडीशनल नहीं रखी, वो शर्त लगा के नहीं रखी सीज़ फायर को लेकर, जिसमें कि भारत जो है वो शामिल हो सभी क्षेत्रीय बातचीत में जहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, जहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो वहाँ भारत को शामिल किया जाए, इस बात का ध्यान नहीं दिया अमेरिका ने। साथ में यहाँ पे इस बात को प्राथमिकता भी नहीं दी कि आवश्यकता है काबुल में, अफगानिस्तान में सरकार की। इवन सो, फिर भी, इवन सो का मतलब फिर भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट इंडिया एक्सप्रेसेज इट्स सेंस ऑफ द सिचुएशन, कि भारत जो है अभिव्यक्त करे इट्स सेंस ऑफ द सिचुएशन, मतलब इस स्थिति को लेकर भारत क्या सोचता है, अफगानिस्तान में जो कंडीशन बनी हुई सिचुएशन है उसके बारे में भारत क्या सोचता है वो एक्सप्रेस करे। क्यों एक्सप्रेस करे, गिवन ये प्रपोजिशन है, ये देखते हुए इट्स इंपॉर्टेंट रोल देयर, क्योंकि भारत का वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत अपना जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में फिलहाल सिचुएशन जो है उसको लेकर अपना यहाँ पे एक्सप्रेस करे अपना सेंस, ठीक है। कारण क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल वहाँ देखते हुए। अगला देखो, वाइल मिस्टर ऑस्टिन मेड इट क्लियर, यद्यपि मिस्टर ऑस्टिन ने ये क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया,
द बाइडेन, यहाँ पे देखो हालांकि दैट लगना चाहिए था लेकिन लगाया नहीं है, तो अंडरस्टूड मान के चलिए। वैसे एग्जाम में आ जाए तो आपको दैट लगा के आना है। और अगर बैंकिंग एस्पिरेंट आप हैं, बैंक के पेपर में अगर ऐसा आता है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से अलग अलग बातें हैं। एसएससी के बच्चों के लिए मैं कहूँगा दैट लगाएं। अगर एसएससी के जगह बैंक का एग्जाम हो तो दैट यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड है। तो यद्यपि मिस्टर ऑस्टिन जो है उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमिटेड है, बाइडेन प्रशासन जो है वो कमिटेड है। किस बात को लेकर? ये जो CAATS सैंक्शंस है, प्रतिबंध है। सैंक्शंस का मतलब होता है एम्बार्गो, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस। इनको लेकर अगेंस्ट ऑल कंट्रीज, सभी देशों के खिलाफ जो प्रतिबंध है उनको लेकर प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर का मतलब होता है बाई करना, परचेज करना। वो देश जो खरीद रहे हैं हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, हाई वैल्यू उच्च मूल्य वाले रशियन सैन्य हार्डवेयर, जो मतलब हथियार वगैरह खरीद रहे हैं, रशियन हथियार खरीद रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ यहाँ प्रतिबंध लगाने के लिए कमिटेड है। कमिटेड के साथ टू लगता है, प्रतिबद्धता जाहिर करने के टू का प्रयोग करते हैं कमिट के साथ। ही सेड, उन्होंने कहा दैट द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया वुड ओनली कम आफ्टर न्यू दिल्ली टेक्स डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम। कि भारत पर, उन्होंने कहा कि जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ निश्चयता है ये भारत को लेकर, या भारत को लेकर हम क्या करेंगे, वो केवल बाद में आएगा। वो डिटर्मिनेशन केवल बाद में आएगा। कब? जब न्यू दिल्ली जो है S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसकी डिलीवरी ले लेगा, उसके बाद में हम बात करेंगे भारत पे, ठीक है। तो यद्यपि यहाँ पे मिस्टर ऑस्टिन ने ये क्लियर कर दिया कि भी बाइडेन प्रशासन जो है वो कमिटेड है किस बात को लेकर, इन प्रतिबंधों को लेकर। ये प्रतिबंध उन सभी देशों के खिलाफ है जो कि हाई वैल्यू वाले रशियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेंगे। फिर भी उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो भारत को लेकर डिटर्मिनेशन है, भारत को लेकर निश्चय है, वो तब किया जाएगा जब भारत जो है S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लेगा, उसके बाद। ही कन्फर्म्ड, उन्होंने पुष्टि की, ये ऑस्टिन के लिए ही आ रहा है, दैट कंजंक्शन की ही हैड रेज द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि भारत में उन्होंने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था, बट एडेड, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बात जोड़ी दैट दीज आर पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये कि ये बातचीत के हिस्से हैं, एनी टू डेमोक्रेसीज वुड शेयर, वो बातचीत जो कि कोई भी दो लोकतंत्र जो है वो शेयर करेंगे। अ सेंटीमेंट सेकेंडेड बाय द MEA, इस सेकेंडेड का मतलब है एंडोर्स, ये लिखना भाई इंपॉर्टेंट है, या सपोर्ट करना। तो ऐसा सेंटीमेंट, ऐसी भावना, ऐसा ओपिनियन जो कि MEA के द्वारा सपोर्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं MEA, ठीक है। तो उन्होंने पुष्टि करी किस बात की, कि उन्होंने भारत के अंदर मानवाधिकार मुद्दों को उठाया, लेकिन साथ में ये बात भी जोड़ी कि ये जो हैं वो कॉन्वर्सेशंस के पार्ट हैं जो दो डेमोक्रेसीज जो हैं वो शेयर करेंगी। एक ऐसा सेंटीमेंट, एक ऐसी भावना जो कि MEA के द्वारा क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। फाइनली, अंततः, ये एडवर्ब है। वाइल ऑफिशियल्स सेड, यद्यपि अधिकारियों ने कहा, यहाँ पे ऑफिशियल्स अधिकारी, सेड कहा, अब देखो दैट नहीं लगाया, इसने ड्रॉप कर सकते हो। दे डिस्कस्ड इंडिया चैलेंज फ्रॉम चाइना, तो अंततः यद्यपि अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने डिस्कस किया भारत की जो चुनौती है, भारत को चुनौती जो मिलती है चाइना से, उसके बारे में। मिस्टर ऑस्टिन वॉज केयरफुल, फिर भी मिस्टर ऑस्टिन जो है वो बिल्कुल सतर्क रहे, केयरफुल रहे, नॉट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस, कि उन्होंने कोई प्रत्यक्ष यहाँ पे टिक्का टिप्पणी नहीं की टू बीजिंग, चाइना को लेकर, बीजिंग चाइना की राजधानी, और अबाउट द LAC डिस्प्यूट, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर, ठीक है। तो कह रहा है कि यद्यपि अधिकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कस किया चाइना का जो चैलेंज है भारत को, उसको लेकर, लेकिन फिर भी ऑस्टिन जो है वो इसको सतर्क रहे, उन्होंने कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया, कोई सीधा टिप्पणी नहीं करी चाइना को लेकर या LAC डिस्प्यूट को लेकर, विच न्यू दिल्ली कंसीडर्स अ बायलैटरल इशू। और ये जो LAC डिस्प्यूट है उसके लिए विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ये LAC डिस्प्यूट जो है वो भारत सरकार समझती है कि एक बायलैटरल इशू है, इसको भारत जो है वो द्विपक्षीय मुद्दा मानता है कि भारत चाइना खुद मिलकर सुलझा लेंगे, बीच में हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। द ओमिशन, ओमिशन का मतलब ये जो बात नहीं कही गई है, ओमिट करने का प्रोसेस है, छोड़ने का प्रोसेस है, हटाने का प्रोसेस है, तो ये तो मुद्दा चर्चा में नहीं लिया गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज कमेंट्स इन टोक्यो एंड सियोल, टोक्यो जापान की राजधानी होगी, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गई। इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब के विपरीत, जबकि वो टोक्यो और सियोल में तो कमेंट्स करके आए थे, लेकिन यहाँ भारत का टिप्पणी नहीं करी। सिग्नल्ड, इस बार इसने संकेत किया, बोथ, दोनों चीज़ों को। एक चीज़ क्या है, दैट न्यू दिल्ली डिजायर्ड डिस्क्रेशन ऑन द इशू, डिस्क्रेशन का मतलब है आज़ादी, फ्रीडम, कि कुछ भी डिसाइड करने की जो आज़ादी होती है उसको डिस्क्रेशन बोलते हैं, कि भारत की इच्छा थी कि इस मुद्दे पर खुद की आज़ादी से, खुद की स्वायत्ता से निर्णय लें। दूसरी बात, बोथ के साथ में एंड लगता है, दैट द US डिफेंस सेक्रेटरी वॉज सेंसिटिव टू हिज होस्ट विश, कि US जो डिफेंस सेक्रेटरी है, ये जो लॉयड ऑस्टिन है, ये सेंसिटिव थे, ये संवेदनशील थे, इनको पता था, ये देख रहे थे भारत की इच्छाएं जो हैं उसके प्रति संवेदनशील थे, इन्होंने पूरा ध्यान रखा होस्ट की विश को। होस्ट मतलब मेज़बान, भारत की बात है, विश का मतलब इच्छा।
तो यहाँ पे टोक्यो और सियोल में तो बोलकर आए, यहाँ उन्होंने कुछ बोला नहीं भारत और चाइना को लेकर। तो इसने संकेत दिया दोनों चीज़ों के बारे में कि भारत जो है उसकी इच्छा थी इस मुद्दे पर डिस्क्रिप्शन की, भारत को आज़ादी दी जाए, इस मुद्दे पर भारत खुद ही इस बारे में सोचे समझे और इसका निपटारा करें। एंड बोथ के साथ में एंड लगता है, याद रखें। जनरली एग्जाम में जब बोथ आता है तो उसमें एज वेल एज या लॉन्ग विद दे रखा होता है, वो गलत करना होता है। दूसरी बात ये है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो होस्ट की विश को लेकर सेंसिटिव थे, मतलब भारत की इच्छाओं को लेकर सेंसिटिव थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।